आप नारी शक्ति की बात करते हैं तो इसे यहां दिखाएं। आप इतने पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान मानसिकता वाले क्यों हैं? वो भी इतने कि आप महिलाओं को कोस्ट गार्ड क्षेत्र में देखना ही नहीं चाहते। आपके पास जब नौसेना में महिला कमीशन अधिकारी हैं तो कोस्ट गार्ड में ऐसा क्या खास है? यहाँ क्यों नहीं? कोस्ट गार्ड के प्रति सरकार का उदासीन रवैया क्यों है? सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार के दोहरे रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मामला था कोस्ट गार्ड महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन से जुड़ा हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देने पर केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगी। हुआ यूं कि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश हुए वकील से पूछा कि जब सेना, नौसेना, वायुसेना में पुरुषों की तरह महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलता है तो फिर कोस्ट गार्ड में ऐसा क्यों नहीं? पूरा मामला क्या है और इस मामले के बाकी पहलू क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा, आपको एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो महिलाओं के साथ उचित व्यवहार करती हो। केंद्र सरकार आर्मी और नेवी की तरह कोस्ट गार्ड में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर क्यों नहीं मान सकती? आप इतने पितृसत्तात्मक क्यों हैं कि कोस्ट गार्ड में महिलाओं को नहीं देखना चाहते? अगर महिलाएं सीमा की रक्षा कर सकती हैं तो वो तटों की भी रक्षा कर सकती हैं। लगता है आप सभी ने अभी तक बबीता पूनिया मामले में हमारा जजमेंट नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने दलील दी कि तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड थल सेना और नौसेना की तुलना में अलग काम करता है। पूरा मामला क्या था, आइए अब ये समझते हैं। दरअसल सेना के तीनों विंग यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना में महिला अधिकारियों के स्थायी रूप से कमीशन ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति होने की लड़ाई जीतने के बाद अब कोस्ट गार्ड में महिला अधिकारी भी इसकी मांग कर रही हैं। इसी को लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड में अफसर प्रियंका त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। प्रियंका त्यागी ने अपनी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लगाई थी। प्रियंका त्यागी की ओर से वरिष्ठ वकील अर्चना पाठक दवे और सिद्धांत शर्मा ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा। अब आपको इस मामले की याचिकाकर्ता प्रियंका त्यागी के बारे में बताते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमांडर के रैंक पर शॉर्ट सर्विस अपार्टमेंट ऑफिसर के रूप में 14 साल पायलट रही है प्रियंका। अपने सर्विस के दौरान त्यागी ने समुद्र में 300 से अधिक लोगों की जान बचाई, 4500 घंटे उड़ान भरी, जो सशस्त्र बलों में पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा समय है। त्यागी 2016 में पूर्वी क्षेत्र में समुद्री गश्त करने के लिए डोनियर विमान में पहली बार ऑल महिला क्रू का भी हिस्सा रही। उनकी उपलब्धियों के बावजूद उन्हें परमानेंट कमीशन से वंचित कर दिया गया। दिसंबर 2023 में उनकी सर्विस खत्म हो गई। अब आपको बबीता पूनिया और भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कमांडेंट एनी नागराजा केस के बारे में भी बता देते हैं, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिलाएं भी पुरुष समकक्षों की तरह स्थानीय कमीशन पाने की हकदार हैं। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फैसले को दोहराते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कोस्ट गार्ड में भी महिलाओं के स्थायी कमीशन मिलने की मांग की, मतलब उसकी बात की। अब इस पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।